नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूँ गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। इस वीडियो में हम बात करेंगे रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया। 2024 में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी जी के द्वारा एक डेटा या एक तरीके से प्रॉपर रिपोर्ट रिलीज की गई संसद में, दैट्स अ रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया इन 2022। और उस रिपोर्ट के हिसाब से भारत में सन 2022 में 2022 में 4,61,000 रोड एक्सीडेंट्स हुए पैन इंडिया बेसिस पे, जो कि रिपोर्टेड एक तरीके से संख्या है। इसके अलावा और भी काफ़ी एक्सीडेंट्स हुए होंगे जो कि माइनर एक्सीडेंट्स हैं, जो कि रिपोर्ट भी नहीं होते। बट एज पर जो एक्सीडेंट्स रिपोर्ट हुए उनकी संख्या थी लगभग 4,61,000, जिनमें से लगभग 1,68,000 लोगों की मृत्यु हो गई। और जो बाकी लोग हैं उनके साथ तो एक तरीके से दुखद हादसा हुआ ही, भले वो माइनर इंजरी हो या कोई फिजिकल डैमेज हो या मेंटल डैमेज हो। और ऐसा भी देखा गया काफ़ी बार कि विकलांग भी हो जाता है इंसान, या रिकवरी में काफ़ी लंबा वक्त भी लग जाता है और काफ़ी पैसा भी लगता है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जिस तरीके के एक्सीडेंट्स रिपोर्ट किए गए। तो 1,68,000 लोगों की मृत्यु हुई। ये कोई संख्या नहीं है, ये कोई डेटा नहीं है, ये कोई नंबर नहीं है, ये इंसान हैं, ये लोग हैं आपके मेरे जैसे, जो जिनकी कोई फैमिली है या वो उस फैमिली से लिंक्ड हैं। वो किसी के पिता हैं, किसी के फादर हैं, या किसी के ब्रदर भाई हैं, किसी के बेटे हैं, या किसी के हस्बैंड हैं। और इन 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 सब एक्सीडेंट से या इस तरीके की इन दुर्घटनाओं से सोसाइटी एट लार्ज, फैमिली एट लार्ज पे बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। कि अगर वो ब्रेड ओनर ही हैं या ब्रेड रनर है घर के, तो उसके बाद उनकी उनकी जो फैमिली है वो किस तरीके से आगे बढ़ पाएगी, या उस हादसे से किस तरीके से उभर पाएगी। इस तरीके की संख्या या इस तरीके के नंबर्स देखने के बाद मिनिस्ट्री ने, या मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे ने एक अनुमान लगाया और सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी सारे सिस्टम्स और काफ़ी सारे नए रूल्स इम्प्लीमेंट किए, और ऐसा इंश्योर किया कि 2024 तक इस तरीके के जितने भी एक्सीडेंट्स हैं उनको 50% से रिड्यूस कर दिया जाए। पर देखा ऐसा गया, और इवन हमारे मिनिस्टर ने ही बताया कि रिड्यूस करने की बजाय इस तरीके के जो एक्सीडेंट्स के नंबर हैं, जो इस तरीके के एक्सीडेंट के आंकड़े हैं, वो बढ़ गए। अब एग्जैक्ट नंबर तो उन्होंने रिलीज़ नहीं किया कि कितने बढ़ गए, पर ये तो जाहिर सी बात है कि 4,61,000 से ज़्यादा ही बढ़ गए। अब ये समझने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे देश के जो ओवरहाइप्ड नेता हैं, जो ओवरहाइप्ड मिनिस्टर हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यूज़, पॉडकास्ट में सिर्फ फ्यूचरिस्टिक बातें ही करते रह गए कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे और सिस्टम इम्प्रूव हो जाएगा, और ऑन ग्राउंड उस तरीके से काम नहीं किया गया जिस तरीके की बातें की गई। क्योंकि कहीं ना कहीं तो सिस्टम में लूप होल्स हैं ही, कहीं ना कहीं तो सिस्टम में एक तरीके से ड्रॉबैक्स हैं ही। अदरवाइज अगर आप न्यू रूल्स एंड एक तरीके से न्यू सिस्टम को ऑर्गेनाइज करें कि आपको एक्सीडेंट को 50% से रिड्यूस करना है, और वो संख्या रिड्यूस होने के बजाय बढ़ जाए, तो ये समय है हमें इस तरीके के इन सब आंकड़ों पे, इन सब डेटा पे एक तरीके से फिर दोबारा से इंश्योर करने का कि कौन कौन सी खामियां हैं जिनकी वजह से इस तरीके के एक्सीडेंट्स, रोड एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं, और किस तरीके से हम इनको रिड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि ये एक्सीडेंट्स ओवरऑल सोसाइटी एट लार्ज, फैमिली एट लार्ज में बहुत एडवर्स इफेक्ट छोड़ते हैं।